पार्टी को सपोर्ट करता है। वोट आज तक किस किस को कास्ट किया है? शुरू से शेर को किया और आगे भी उनको ही करते रहे। सपोर्ट करता हूँ, ना किसी इमरान को मानता हूँ ना किसी शहबाज को मानता हूँ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। मैंने सिर्फ मस्जिद के लिए आवाज़ बुलंद की है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली खुला सच। तो मैं अपने टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की एक बहुत ही मारूफ और मशहूर ये लिबर्टी मार्केट है और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम का मकसद है कि आज अपनी आवाम को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जो इस प्यारे वतन की आवाम, जैसा कि अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है और बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानब गामज़न हो चुका है, बल्कि इख्तिताम हो चुका है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी तादाद में फैमिलीज़ जो है ना वो शॉपिंग वगैरह कर रही हैं और अपने अपने चॉइस के मुताबिक जो ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ है, मशगूल हैं। तो मेरे आज के प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि आज मैं इन फैमिलीज़ से कुछ क्वेश्चन करूँगा कि मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, इसके ऊपर इनका कितना फोकस है। और अभी हाल ही में मस्जिद नबवी के अंदर एक जो वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें जो कुछ लोगों ने हमारे जो सियासतदान थे जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर उनके साथ वहाँ पे वो उम्रा करने के लिए गए और वहाँ पे उनको चोर चोर के नारे लगाए गए। तो आज के मेरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि मैं आवाम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो वाकई चोर हैं और क्या वाकई ही मस्जिद नबवी के अंदर ये सब कुछ ठीक हुआ है? तो अभी इस वक्त मेरे साहब हैं जी, तनवीर हुसैन साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जनाब, कैसे मजाज हैं, कैसे हाल? अल्लाह का शुक्र। आप? अच्छा, आप यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में क्या करते हैं? मेरी शॉप है ये दूल्हे की। किस नाम से? दूल्हा चॉइस के साथ। दूल्हा चॉइस के साथ। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने एक वफद के साथ उम्रा करने के लिए गए, तो वहाँ पे आपने देखा कि कुछ पाकिस्तान जो पीपल्स हैं उन्होंने और कुछ और भी लोग थे वहाँ पे, उन्होंने उनको चोर चोर के नारे लगाए। इस पे आप मुझे बताइएगा कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ये जो वाक़या पेश आया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इसको गुनाह की तरफ ही समझता हूँ, क्योंकि खुदा के घर में जाके किसी के बात, किसी को भी किसी के हक़ नहीं है चोर कहने का। वो खुदा जानता है, क्योंकि खुदा के घर में तो कोई चोर नहीं जा सकता। चोर अभी ना वो चोर साबित हुए हैं, अभी तो सिर्फ ज़मानत पे वो आए हैं। चोर ना आपको कहने का हक़ है ना मुझे कहने का हक़ है। फिर खुदा के घर में और मुक़द्दस रात है, 27वीं रात है, अल्लाह का घर है, उधर जाकर चोर कह रहे हैं। आप भी गुनाहगार हो रहे हैं, हमें भी गुनाहगार कर रहे हैं। ज़्यादा गुनाहगार वो खुद लोग जिन्होंने ये बातें की हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वोट किसको आप कास्ट करते हैं? किसी को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, पूरे पाकिस्तान को। जो गरीब का नारा लगाता है मैं उसके साथ हूँ। आज तक आपने किसी पार्टी को वोट कास्ट किया? मैंने नून लीग को ज़्यादा वोट दिए हैं, नून लीग को ज़्यादा। चले, नून लीग क्या बयानिया जी आपकी तरफ से ये आ गया कि आपने नून लीग को सपोर्ट किया। मैं तनवीर साहब आपसे यहाँ पे ये सवाल करता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ का जो तक़द्दस पमाल किया गया है उस पर बेशक हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर इनकी चोरी के मुतालिक बात की जाए तो क्या आप समझते हैं ये चोर हैं या नहीं है? नहीं जी, अभी चोरी साबित नहीं हो सकी। देखो, अगर चोरी साबित होती ना तो हम भी कह देते चोर ये साबित नहीं हुआ कुछ भी। देखें, मैं आपको बता देता हूं कि नून लीग का जो बयानिया था, मरियम नवाज का जो बयानिया था, उन्होंने इसमें कहा था लंदन तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान का मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब ये प्रॉपर्टी निकला तो बाद में कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स हमारे अपने हैं। जब इनसे मांगा गया कि इनकी डिटेल दे दें तो उसके बाद उन्होंने जो ना मुल्की अदारों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो पैसा चोरी का था या नहीं था? नहीं, वो मनी लॉन्ड्री थी। जैसे पैसा पाकिस्तान से चोरी हो गया ना, चोरी हुआ ना, तो फिर इसका मकसद है। देखो ना, खान साहब ने तो कहा था कि मैं निकालूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ भी नहीं किया। अब उनके खिलाफ ही सारे केस नहीं कर रहे हैं। अब उनका देखो मनी लॉन्ड्री का उनका नहीं बनना, जो अपना पार्टी ने अपना 4 केस 5 केस उनके अपने निकल आए हैं। देखो ना, अब वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कि आपस में हम भाई साहब मुसलमान भाई आपस में। पीटीआई की पॉलिटिक्स है, इस पे मैं आऊँगा, इस पे भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह। मैं आपको ठीक है आपने जो क्वेश्चन किया इसका मैं जवाब दूँगा, सवाल आपने किया। मुझे पहले ये बताइए कि जब इस वतन अजीज़ की अदालतें इनको बुलवाती रही हैं कि आके अपना एहतसाब करवाएं, हिसाब दें, तो इन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ तक कह दिया गया कि जी हम पे पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं लगती तो हम हिसाब कैसा दें। इस पर ज़रा मुझे बताइएगा कि जब वो आएंगे ही नहीं तो चोरी निकलेगी कैसे? नहीं, ये इनको चाहिए था ना इमरान खान साहब को कोई बुलाते, उनको जैसे भी बुलाते, चाहे
किसी अरे ये तो आपकी अदलिया का काम है, अदलिया तो बुला रही थी। काम कर रही है ना, बदलिए तो उनके खिलाफ काम कर रही है, वो कह रहे हैं हम इसको मानते नहीं। अब तनवीर साहब, अगर मैं कहूँ कि अब इनके जो ना हुकूमत में नून लीग को सपोर्ट करने के लिए, मैं तो फिर ओपनली बात कर रहा हूँ, एंकर हूँ मैं, ओपन बात करूँगा, ठीक है ना, मुझे भी राइट्स हैं। तो मैं ये बात कहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि जब रात 12 बजे अदालत लग सकती है और सुबह के टाइम जो अदालतें लगती थी, जब इनको बुलाया जाता था, तो फिर इसमें आप गवर्नमेंट का क्या कसूर समझते कि इसमें इमरान खान का क्या रोल होना चाहिए था? वो क्या रोल प्ले करता जो इनको बुलाने के लिए होता या इनको लेके आता? नहीं, बुलाना चाहिए था। मैं कह तो रहा हूँ कि आप अदालतें बुला रही हैं, अदालतें बुला रही हैं। अदालतों ने बुलाया था, अदालतों ने बुलाया है, इन्होंने खुद अपना काम ख़राब किया सारा। अदालत ने तो बाद में बाद में जी, इस वक्त जो ना हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो रियाज साहब अपना नाम बता रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो वाक़या पेश आया, चोर चोर के नारे लगे और कुछ लोगों ने गुथम गुथा होने की कोशिश की, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये तो पहले बात ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ रोल ये इमरान खान साहब का भी है, जिन्होंने लोगों के माइंडसेट कुछ इस तरह के कर दिए हुए हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है, ठीक है। और मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि किस जगह पे हैं। अब किसी के ऊपर जो है ना, वो आप करप्शन के इल्ज़ाम लगा के वो उसको चोर नहीं कह सकते जब तक वो साबित ना हो। अब मैं हाँ, अदालत साबित ना, अब मैं कहूँ कि ये बंदा चोर है तो उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, क्या वो चोर हो जाएगा? नहीं होगा। अब वो वहाँ पे जो जाता है ना, वो नबी उनको बुलाते हैं और वहाँ पे वो बंदा जाता है। अब वो वहाँ पे जाकर अगर आप इस तरह के नारे लगाओगे तो ये तो गलत बात हो गई कि नहीं? अच्छा, इस पे आप क्या कहेंगे कि इसके ऊपर किस कदर एक्शन होना चाहिए या एक्शन लिया जाएगा? इसके ऊपर हाँ, सऊदीया ने लिया, वैसे इनको भी लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो उस तरह की सियासत नहीं की जिस तरह की इमरान खान साहब ने किया। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने बड़ी प्यारी बात की है कि जो मस्जिद नबवी शरीफ का जो तकद्दस पमाल किया गया और वहाँ पर वही लोग जाते हैं कि जिनको सरकार ख़ुद बुलाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। ये बात इस हद तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जो आवाम का बयानिया है कि चोर चोर चोर, इस पर किस हद तक सदाकत है? जबकि मैं आपको एक सबूत पेश करता हूँ कि जब इनसे कहा गया कि हमें प्रूफ दें, इन्होंने कहा जी लंदन तो दूर की बात है, हमारी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब निकला है तो कहने लगे ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आए, बाद में कहने लगे ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट हमारे अपने हैं। तो जब इनसे डिटेल मांगी गई तो इन्होंने आपके अदारों के ऊपर अटैक किया, आपके उन अदारों के ऊपर अटैक किया कि जो अदारे आपके टैक्सेस के साथ चलते हैं, तो आपको अपने अदारों से प्यार है इसलिए आप टैक्सेस देते हैं ना, तो इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? सबसे पहली बात, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का केस निकला है वो उनकी हुकूमत जाने के बाद उनके खिलाफ निकला है। हुकूमत के बीच में होते हुए उनके खिलाफ कोई साबित नहीं हुआ। जब कोई हुकूमत करके बाहर चले जाता तो सब खुलने लग पड़ता है किसने ये किया वो किया, और हुकूमत में आता सब कुछ छुप जाता है। अच्छा, तोशाखाना के जो केसेस हैं जी, इनके ऊपर आ जाएं। अभी तो इनकी डिटेल पब्लिक भी नहीं हुई, तो उनके केसेस की डिटेल ओपन है। अब ये अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे, अपना एहतसाब नहीं करवाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हक क्या है, सच क्या है, मेरिट क्या है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो आएंगे। अच्छा, किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है? वोट आज तक किस किस को कास्ट किया है? शुरू से शेर को किया और आगे भी उनको ही करते रहेंगे। शुरू को शेर को ही वोट कास्ट किया, आगे भी उनको ही वोट कास्ट करेंगे। तो इसलिए आपका बयानिया यही है, वोट कास्ट करने की वजह से यही बयानिया कि वो चोर नहीं है। ये सच बयानिया, जोड़ नहीं है। अच्छा, जो फ्लैट्स हैं लंदन वाले वो भी मौजूद हैं, आप कह रहे हैं वो चोर भी नहीं है, वो आप भी कह रहे हैं वो चोर नहीं है, वो भी मौजूद हैं। अदलिया पूछ रही है बताएं, हिसाब दें, इस पर आप क्या कहेंगे? चीज़ भी मौजूद है, यूँ समझ लें सीधे लफ्ज़ों में, चोरी भी मौजूद है, चोर भी मौजूद है, क्या कहेंगे? इल्ज़ाम है ना, साबित तो नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि चोर भी मौजूद है, चोरी भी मौजूद है, इल्ज़ाम नहीं रह जाता। अच्छा, चोर कहने से कोई चोर नहीं होता, साबित करना पड़ता। अदालत साबित करे। हाँ, अदालत तो बुला रही है, अदालत तो बुलाती है, कहते हैं आएंगे, अब आएंगे। कहते थे लोहे के वो तो कहते थे लोहे के चने छिपा देंगे, बच्चों के ऊपर जमीनें तक। आप तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल
इसको तो खान साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में छोड़ रहे हैं उनके, आपकी नज़र में आप जहांगीर आप देखें सब उनको छोड़ गए हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी सिर्फ अपनी कल्ले की है। अच्छा, ये पॉलिसी पे अगर आप आएंगे तो अलीम खान को, जहांगीर तरीन को यही लोग चोर कहते थे, आज जिनकी सपोर्ट से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अब वो चोर नहीं। इमरान खान साहब भी वो जो वज़ीर स्पीकर है उसको और शेख रशीद को सबसे ज़्यादा कहते थे वो पंजाब का डाकू, और उसको मैं अपना चपरासी भी नहीं बनाऊंगा, उसको वज़ीर बना दिया, उसको स्पीकर बना दिया। अच्छा, यानी कि ये सियासी बयान नहीं होते हैं आपके ख्याल में? ऐसे ही है। चलें जी, अभी नाज़रीन और भी लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो वाक़या हुआ कि जो हमारे सियासतदान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो वहाँ पे उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से बदमज़गी पैदा की गई, उनको चोर चोर के नारे लगाए गए, तो आप इस पर क्या कमेंट्स करेंगे? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना वाला बैतन वज़ियाल नासी लल्लाज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर काबतुल्लाह का तज़किरा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन हर मुसलमान कलमा को इस बादी तौफीक रखता है कि अल्लाह सानू अपने काबतुल्लाह अपने घर की ज़ियारत फरमा देवे। हर मोमिन दिल के अंदर तड़प होंदी है, ठीक है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, जो यानी अमलों का दारमदार नीता आते हैं, जो इंसान जैसी करेगा वैसी भरेगा। कुरान कहता है कि इंसान अगर ज़र्रा बराबर नेकी की होगी उसको अल्लाह उसका अजर देगा, और जो ज़र्रा बराबर गुनाह करेगा उसकी उसको सज़ा मिलेगी। जो मामला इन्होंने किया ये अल्लाह जानता, अल्लाह वाला ये अल्लाह जानता, हमें नहीं पता। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बंदा मस्जिद नबवी के अंदर आके एक रकात अदा करता है ना तो अल्लाह उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है, ठीक है। अगर या अपना वज़ीर शहबाज शरीफ के मुतालिक वो कहते हैं उन्होंने अगर बुरा भला बोला उनको, या जो भी चोर के नारे लगाए गए हैं वो उनको पता है, लेकिन हम जो उनका तक़द्दुस है काबतुल्लाह का या उनका एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन के दिल में है। हर काफिर हर तरह के लोग उतर जाते हैं, हर बंदा तौफीक रखता है कि हमें अल्लाह के इस घर की ज़ियारत मिले। अगर जो जैसा करेगा कब्र में हर इंसान ने अपना अपने हिसाब देना है, जो उन्होंने गलत किया होगा उसका मामला उसके रब के साथ है। लेकिन मैं कहता हूँ जो अल्लाह के घर पर आके वहाँ पर दुनियावी गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, किसी की तरफ तनकीद नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि मस्जिद नबवी जो है ना उसका इस कदर तक़द्दुस है कि वहाँ पे जो है ना दुनियावी बातों की या शोर वावेला करने की हरगिज़ शरई तौर पे इजाज़त नहीं है। तो यानी कि ये मजम्मत करते हैं। तो अभी एक भाई हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हाफ़िज़ मोहम्मद यासिर अकबर, आप लाहौर। अच्छा हाफ़िज़ यासिर साहब, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, ये वहाँ पे उम्रा की सादत सऊदीया में उम्रा की सादत के लिए गए हैं, तो वहाँ पे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कुछ लोगों ने इनको देख के तो चोर चोर के नारे लगाए और जुमले कसे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सबसे पहली बात यह है कि कुरान पाक में है सूरतुल हुजरात 26वां पारा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ों को मेरे नबी की आवाज़ों से ऊंची ना करो। गोया कि सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ें कसी हैं इन्होंने सबसे पहले कुरान की आयत का इनकार किया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मस्जिद के तक़द्दुस को पैमाल किया है। जिसने मेरे पैगंबर की मस्जिद वो है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ेगा उसे 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। गोया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ़ दी है कि मेरे नबी की मस्जिद में आवाज़ों को कसा गया और जो भी उनका मामला उनके अल्लाह के साथ था। इनको चाहिए अल्लाह ताला अपने बंदों को जब अपने घर में बुलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो उम्रा कर लेते अल्लाह ताला उनको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे किसी कोई ऐसी जगह से या पट्टी वगैरह जो होती है उसमें चला के अल्लाह गुनाहों से उनको पाक कर देते। वो तो गए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी। मुसलमानों का ये नहीं हक था, इसलिए हम उनके ऊपर ना तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पैमाल किया। वैसे भी किसी मस्जिद का तक़द्दुस पैमाल करना गुनाह है, लेकिन वो मस्जिदों की सरदार मस्जिद है जिसमें आवाज़ें कसी गई। और जो लोग कहते हैं वो मस्जिद नबवी की हदूद नहीं थी, ज़्यादातर मैंने ये तो यही देखा
देखा है कि वो मस्जिद नबवी की हदूद है और मस्जिद नबवी की हदूद है और मस्जिद नबवी का तक़द्दुस ऐसे पेमाल किया गया। अल्लाह उनके साथ इंशाअल्लाह सख्त नाराज़ है जिन्होंने मस्जिद नबवी का एहतराम नहीं किया, और अल्लाह ताला उनको भी मुआफ़ फरमाए। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए था। बेशक हम उसकी बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी हम भी मजम्मत करते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कुछ उनके ऊपर मामलात थे तो वो अदालतों में देखे जाते हैं, इधर केसेस लगे हुए हैं, मुल्क में देखे जाते। वो मेरे नबी का शहर है, पाक शहर है, मदीना शहर है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मदीने में मरेगा कल क़यामत वाले दिन ऐसे गुनहगार के लिए मैं सिफारिश करके उसको जन्नत। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि इमरान खान जो PTI के जो चेयरमैन है वो भी इसमें ज़िम्मेदार है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता। मैं ना किसी हुक्मरान को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी इमरान को मानता हूँ, ना किसी शहबाज को मानता हूँ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। मैंने सिर्फ मस्जिद के लिए आवाज़ बुलंद की है कि मस्जिद का तक़द्दुस पेमाल नहीं होना चाहिए था। हम मुसलमान हैं, मस्जिदों के लिए हम अपनी जानों को लुटाएंगे। जो मस्जिद नबवी में या बैतुल्लाह में ऐसी हरकत करेगा, इंशाअल्लाह अगर वो हमें मिलेगा तो हम उनको जानों से मार देंगे, चाहे वो PTI का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो मुस्लिमीन का, जो भी। जी नाज़रीन, अभी और भी यहाँ पे दो साहबा मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। उमर साहब क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे वैसे ही इफ्तारी के बाद ज़रा बाहर निकले थे कुछ खाने पीने के लिए, आइसक्रीम, तो बस चक्कर लगाने के लिए आए थे। दोस्त की शॉप थी तो हमने कहा बस उसको मिल लें। तो वैसे आम रूटीन में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या? मैं अमेज़ोन पे ड्रॉप शिपिंग का करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे मुल्क की सियासत है इसके ऊपर आपका कितना फोकस है? मेरा तो फ़िलहाल इस वक्त सारा फोकस उसी पे है, क्योंकि जब भाई जहाँ पे भी गुजरो तो हर जगह पे न्यूज़ ही चल रही होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना एक वफ़द लेके उम्रा के लिए गए हैं, वहाँ पे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो है ना बताया जा रहा है और देखा भी गया, दिखाया भी गया कि वहाँ पे लोगों ने चोर 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 के नारे लगाए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मुकद्दस मस्जिद का तक़द्दुस तो पामाल हुआ है, वो तो हम भी कहते हैं, आपने और लोगों के व्यूज़ कमेंट्स देखे हैं, सुने हैं, वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप इस पर क्या राय देंगे? आपके कमेंट्स क्या हैं, क्योंकि आपका सियासत के ऊपर फोकस है? ज़ाहिर बात, हम भी मुसलमान हैं, हमको भी दुख हुआ उतना जितना मौलवी हजरात को हुआ है। और जो अभी वीडियो सामने देखने को आ रही हैं उसमें तो मुझे साबिका गवर्नमेंट का पूरा हाथ लग रहा है। जिस तरह के शेख रशीद साहब ने जो बोला, उनके भतीजा जो वहाँ पे गए हुए थे, जो प्लानिंग की, जो अनिल मुसरत वहाँ पे गए, जो भी उन्होंने किया, वो चीकू वहाँ पहुँचा हुआ था। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये हमको खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगी। और कुछ लोग तो कहते हैं जो सियासत से चले गए हैं उनसे 10 दिन नहीं बर्दाश्त हो रहे। आप लोग भी आए थे, फिर आ जाना आप लोग विन करके, अगर आप लोगों की इतनी कैपेसिटी है, आप लोगों की इतनी सख्त है, तो मेरे ख्याल से कि किसी को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। जो भी है वो अल्लाह के घर पे गए थे, आप और मैं क्यों नहीं जा रहे? हमको अल्लाह पाक दावत देंगे, वो हमसे खुश होंगे। शायद हमसे वो कोई नाराज़गी है, जिसको अल्लाह पाक जिससे खुश होता है अल्लाह पाक उसको अपने घर पे इनवाइट करता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये गलत है जो भी किया है। कम से कम मस्जिद में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मस्जिदों में ले गए हैं, ये चीज़ गलत है। तो इसके ऊपर जज़ा सज़ा का निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर सज़ा तो बनती है। अब जो सऊदी गवर्नमेंट ने बोला है मेरे ख्याल से वो तो बेहतर है, और इन सब को पकड़ के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के हालात इतने बुरे किए हुए हैं। आप मुझे बताएं, आज से 10 साल पहले जो सियासत थी और आज जो मुतारफ़ हुई है बदतमीज़ी और गाली की सियासत, ये कहाँ से निकली है? हम भी यंगस्टर हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी जोश आता है, हम लोग क्यों नहीं लड़ते? हम लोग भी देख रहे हैं, ये जितना पाकिस्तान उनका उतना हमारा भी है। ये किसी के बाप का नहीं है। जो आएगा वो ये नहीं कहेगा कि भाई अब मैं आगे मैं याशी करूं। सबको बारी बारी सबको हक मिलना चाहिए उसका, सबका राइट है इस पाकिस्तान पे। कोई एक इस पर कोई मुसरत नहीं है, कोई हमारे कोई जितना इन्होंने तो कुर्बानियाँ भी नहीं दी होंगी। जहाँ तक हमको पता ये अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के याशियाँ करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ये इस्तेमाल करते हैं, याशियाँ करते हैं। हम लोग तो पिसते हैं। वो तो सभी पार्टीज़ जो हैं, जितने भी पॉलिटिशियन आपकी जो पार्टीज़ हैं ना, और इनके जितने भी जो आगे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो आता है, वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस वही इस्तेमाल करता है ना, वो तो करता है। आप इस पे किसी एक पार्टी को तनकीद करेंगे, सारी पार्टीज़ को तनकीद कर रहे हैं? मैं टोटली सबको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग देखिए जी, इन लोगों ने बोला जी हम लोग ये सब लोग वोट लेके आते हैं, तो अगर वोट लेके आए या जो भी किया वट जो लोग आपके साथ थे वो लोग अब लोटे हो गए, वो लोग उधर चले गए, पहले आपके साथ फरिश्ते थे या पहले वो गद्दार थे, कुछ भी थे, आप लोग उनको लाने वाले और आप लोग उन पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले। आप होते कौन हो गद्दारी करने वाले? जिस वक्त वो आपके साथ हवाई जहाज़ों में आए थे उस वक्त वो गद्दार नहीं थे।
अब आप लोग ये सबसे बुरी बात जो है ना, जो इन्होंने मस्जिद में लोग भेजे ना, वो गलत है। अब मैं किसी के घर के नीचे मुझे ये बताइएगा, आपने बड़ी प्यारी बात कर दी है कि आपके ख्याल में ये एक प्रोग्राम प्लान था, लोग भेजे गए या वहाँ पे पहले से मौजूद थे, क्या मामला, इस पे क्या कमेंट्स करें? जैसा कि आपने वीडियो देखी है, वो शेख रशीद साहब 27वीं के मुहर्रम को रमज़ान को गए थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे बैठ के टेबल टॉक पे बोला जी हम इमरान खान के लिए प्यार में ये भी कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ें, ये किस तरफ लेके जा रही हैं? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहाँ जाके अपने आप को गंदा कर रहे हैं। अपने आप को गंदा करो, हम लोग तो गंदे हो चुके हैं। अब आप वहाँ जाके मस्जिद की क्या क्या गंद बोल रहे हो, वहाँ पे ना ज़ेबा ज़ुबान बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने उनको तो बोल दिया, और जो वो लेडीज़ हैं साथ में, उनके साथ भी आपने किया। वो जो एक बलोचिस्तान के थे, उनके बाल आपने खींचे। आप लोग क्या कर, शाहजैन भुगटी, हाँ, उनके बाल खींचे। तो क्या ये लोग वहाँ पे देख नहीं रहे? छोटे छोटे बच्चे बीच में आवाज़ें लगा रहे हैं, चोर चोर चोर। वो कहाँ से आए वो बच्चे कौन हैं जो पीछे खड़े हैं? वो आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, आप लोगों की प्लानिंग थी। ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग ये दोस्तों को, रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने वाले काम कर रहे हैं, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, अभी ये एक मुकामी शहरी थे जो अपने व्यूज़ दे रहे थे कि ये बिल्कुल एक प्लान था और ये एक साजिश थी कि जो की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मज़ीद हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अब्दुल रहीम साहब, यहाँ पे लिबर्टी मार्केट के अंदर आप क्या करते हैं? मैं तो अभी छोटा भाई दुकान में बैठा है, उसके लिए कपड़े देखने हैं, साथ में दोस्त को मिलना था। अच्छा, कहाँ पे रहायश है? हमारी सब्ज़ादार में रहायश है। वहाँ से इतनी दूर शॉपिंग करने लिए? वैसे ही कितने दिन हो गए शॉप पे बैठ के भी थक गया। मैं कहा चलो अब आगे एक दिन आधा दिन घूम लें। चले, ये बताइएगा कि जो मुल्की सियासत है इस वक्त जो चल रही है, इसके ऊपर आपका कितना फोकस है? फोकस क्या फोकस होना है, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या फोकस करना है? जो आ रहा है मुल्क को लूट के खा रहा है, क्या फोकस करें? अच्छा, आपके पास वसाइल हैं ख़रीदारी करने के लिए, जो आप आए हैं इधर शॉपिंग के लिए? माशाल्लाह हमारे पास जो वसाइल हैं, अगर आप इधर से थोड़ा बाहर निकले ना तो आपको पता चलेगा लोगों के वसाइल क्या हालात हैं। इधर आपको वही लोग नज़र आएंगे जिनके पास वसाइल हैं, और कुछ सपोर्टर भी आपको वही नज़र आएंगे जो जिनके पास पैसा है, या PTI के वही सपोर्टर नज़र आएंगे। आप थोड़ा सा इलाकों में लो क्लास में चले जाए ना, उधर आपको कोई ऐसा नहीं लगता। आप किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम ये कहते हैं कि जो भी है कारोबार अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो। कारोबार किस पार्टी को सपोर्ट? शेर को, PMLN को, शेर को सपोर्ट करते हैं। देखा है पिछले साल भी उन्होंने हुकूमत किया, कारोबार थे। इसलिए मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी आपसे, 2। सबसे पहले ये है कि मुझे ये बताइएगा कि जो हाल ही में आपने एक वाक़या देखा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, जो वाक़या पेश आया जहाँ पे ये आपके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क पाकिस्तान के, ये अपने वफद के साथ उमरा करने के लिए गए, वहाँ पे लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ऐसे देख रहे हैं, माशाल्लाह मैंने भी दौड़ी उमरा किया है। वहाँ पे एक अदब का मुकाम है। अगर आप उधर की ऊंची आवाज़ से भी बोलते हो ना, तो आपको पता है वहाँ पे तो आप जाते हो, कहते हैं कि जब आप थोड़े जालियों के आगे से गुजरें तो वो भी इतना अदब का मुकाम है। तो उनका सेन क्या होगा, वो कहते हैं कि जुत्ती पहन के वहाँ पे वो सेन है, एक सेन में आप वहाँ पे भी आप जाके देखिए इतना अदब होता है, माशाल्लाह इतना अदब होता है। और वहाँ पे ऐसे नारे लगाना, सियासत करना, ये कहाँ मुसलमान है? जी, अभी ये बात कर रहे थे, बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है, और इन्होंने अपनी बात को एक जुमले के अंदर समेटा है कि अदब और सिर्फ अदब, जो कि होना भी चाहिए, और हकीकी मुसलमान तभी बना जा सकता है जब इस अदब को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हम नाफिज करेंगे। लेकिन जी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा, एक सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आप PMLN को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये जो चोर के नारे अंदरून और बरून मुल्क जो लग रहे हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई है? सच्चाई तो कहीं पे भी नहीं इस टाइम नज़र आती। अब देखें, मैं अगर कह दूं कि लंदन के अंदर फ्लैट्स मौजूद हैं, ये भी एक सच्चाई है, उस पर क्या कहेंगे? इस तरह तो इमरान खान की बहुत ऑप्शन कंपनी, आपको पता है? नहीं, मुझे इसके ऊपर आए ना पहले। आप मुझे उनकी डिटेल बता दीजिएगा। बहरहाल वो तो एक चीज़ मौजूद है, इस पर आप क्या कहेंगे कि वो चोरी है क्या नहीं? अब उनका आप कभी जब देखें ना, आपका भी उसका बयान देखें, आज से 40-50 साल पहले इमरान खान का बयान सुने कि 50 करोड़ रुपया मुझे नवाज शरीफ ने दिया। उनके पास था तो उन्होंने 50 करोड़ रुपये शौकत खानम को दिया ना। आप फिर ये नहीं कि आप वीडियो देखें, आप वीडियो पे जाके देखें कि आप सबूत देखें, सबूत बताता है कि उनके पास माशाल्लाह वो पहले के सेट थे। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में ये माहौल पैदा होने से रुकना चाहिए चोर वाला? ये सियासत को गंदा हो रहा है,
तो फिर इसके लिए ज़रूरी है अदालतें बुला रही हैं क्या क्या हिसाब दें, तो फिर आ जाना चाहिए इनको, हिसाब देना चाहिए इनको सबसे पहले। अब तो गवर्नमेंट भी अपनी बैठी है, ये आके हिसाब देंगे। ईद के बाद देखना क्या होता है। चलो थोड़ा सा बता दें। ईद के बाद देखेंगे, बता दें थोड़ा सा। अब मैं भी थोड़ा सुने, ईद के बाद देखें क्या होता है। होना क्या, थोड़ा सा वो भी तो बताए ना। चलने हैं, गुजारी के मुकदमे चलने हैं इनके पास। वो तो चलेंगे, अभी जो चल रहे हैं उनके ऊपर आ जाए, उनके ऊपर आ जाए। 1 अरब का आज का जो सा 1 अरब का केस निकला है, वो भी तो अभी इन्होंने साफ देना ना। नैब ने जो इंक्वायरी लगाई है इनके खिलाफ। हाँ चले जी, अल्लाह करे कि मेरे इस वतन अज़ीज़ का एक एक रुपया हमेशा के लिए सेफ़ रहे और मेरे इस वतन अज़ीज़ की कौम के ऊपर, इस वतन अज़ीज़ के ऊपर वो एक एक पाई खर्च हो और इस पैसे को ईमानदारी से इस्तेमाल करने वाले हमें सियासतदानों को ज़रूरत है, जो कि हमें मिलने चाहिए। बाकी नाज़रीन, आपने अभी पब्लिक के कमेंट्स सुने हैं, देखे हैं, और डेली खुला सच न्यूज़ और सारी आवाम इस चीज़ की मुखालफत करती है और शदीद मजम्मत करती है। जो वाक़या सऊदीया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर पेश आया, ये नहीं आना चाहिए था और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मज़ीद गवर्नमेंट को यहाँ पे और सऊदीया गवर्नमेंट को और दूसरे ममालिक को, ऐसे गवर्नमेंट्स को जो ना वो अपना रोल्स प्ले करना पड़ेंगे और इसके लिए कानून साजी करना पड़ेगी।